आज हम एक ऐसे दैत्य की कहानी में उतरने वाले हैं जो किसी कल्पना में नहीं बल्कि हकीकत में था। तो सवाल ये उठता है, जब एक विशाल उल्कापिंड ने डायनासोरों का सफाया कर दिया, तो दुनिया पर राज करने के लिए कौन बचा? सबसे बड़ा शिकारी कौन था? खैर, उस खालीपन को भरने के लिए एक वाकई विशालकाय जीव रेंग कर आया। सोचिए, ये कहानी किसी चमकती हुई लैब में नहीं, बल्कि कोलंबिया की एक पसीने छुड़ा देने वाली कोयले की खदान की गहराई में शुरू होती है, वो भी साल 2009 में। वहां काम करने वाले खनिकों के हाथ एक ऐसी चीज लगी, एक रीढ़ की हड्डी जो किसी इंसान की कलाई से भी मोटी थी। पहली नज़र में तो वैज्ञानिकों को लगा कि जरूर किसी बहुत बड़े मगरमच्छ की होगी, क्योंकि उस जमाने में वही सबसे बड़े शिकारी माने जाते थे। लेकिन जब हड्डियों की गहराई से जांच की गई, तो वो किसी मगरमच्छ से मेल नहीं खा रही थी। नहीं, ये हड्डियां एक सांप की थीं। और जब हिसाब किताब लगाया गया, तो जो लंबाई सामने आई उस पर यकीन करना मुश्किल था। करीब 50 फीट। अब जरा इस स्लाइड को देखिए ताकि अंदाजा हो सके कि हम किस साइज की बात कर रहे हैं। टाइटेनोबोआ एक स्कूल बस से भी लंबा था, और वजन आज के 4 सबसे बड़े एनाकोंडा को एक साथ मिला दें तो भी टाइटेनोबोआ उनसे कई ज्यादा भारी था। अविश्वसनीय है ना? तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कोई जीव इतना इतना बड़ा हो कैसे सकता है? और इसका जवाब हमारी धरती के तापमान में छिपा है। देखिए, जीव विज्ञान की भाषा में टाइटेनोबोआ जैसे जानवरों को हम एक्टोथर्म कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये ठंडे खून वाले जीव थे। वे अपने शरीर की गर्मी खुद नहीं पैदा कर सकते थे, बल्कि बाहर के माहौल पर निर्भर रहते थे। तो एक तरह से टाइटेनोबोआ एक चलता फिरता थर्मामीटर था। उसका विशाल शरीर ही इस बात का सबूत था कि वो जिस दुनिया में रहता था वो बहुत बहुत गर्म थी। और ये स्लाइड इसी फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। लगभग 6 करोड़ साल पहले का पैलियोसीन युग, वो एक सुपर हॉट दुनिया थी। आज के हमारे सबसे गर्म ट्रॉपिकल इलाकों से भी कहीं ज्यादा गर्म। तो ये एक सीधा सा जैविक फॉर्मूला है। एक ठंडे खून वाले जीव के लिए ज्यादा गर्मी का मतलब है ज्यादा तेज मेटाबॉलिज्म, यानी शरीर की मशीनरी बहुत तेजी से काम कर रही है। और इसी सुपरचार्ज मेटाबॉलिज्म ने उसे इतनी ऊर्जा दी कि वो इतना विशाल हो सका। तो चलिए अब जरा उस दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये दैत्य आखिर जीता कैसे था और शिकार कैसे करता था। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो एक उमस भरी दलदली भूल भुलैया थी। गंदा पानी, धीरे धीरे बहती नदियां, पेड़ों की उलझी हुई जड़ें और घनी झाड़ियां, जहां दूर तक कुछ साफ दिखाई नहीं देता था। और हर तरफ भाप छोड़ती हुई गर्मी। ये एक घात लगाकर हमला करने वाले शिकारी के लिए एकदम सही माहौल था। देखिए, जमीन पर तो उसका अपना वजन ही उसे कुचल देता। वो बहुत भारी था, इसलिए पानी ही उसका असली घर था। पानी में उसे उछाल मिलता था, छिपने में मदद मिलती थी और अपने शरीर का तापमान काबू में रखने में भी। तो वो आज के सांपों जैसा नहीं, बल्कि पानी में छिपे एक मगरमच्छ की तरह शिकार करता था। तो इसकी पकड़ कितनी मजबूत रही होगी? वैज्ञानिकों ने इसकी रीढ़ की हड्डी की बनावट और मांसपेशियों के आकार का अनुमान लगाकर कुछ बायोमैकेनिकल मॉडल बनाए, और जो नतीजा निकला वो चौंकाने वाला है। 400 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच से भी ज्यादा का दबाव। ये दबाव इतना ज्यादा था कि एक मगरमच्छ की हड्डियों का चूरा बन जाए। उस दलदल के विशाल कछुए और उस जमाने के मगरमच्छ, जो खुद बहुत बड़े शिकारी थे, इस जबरदस्त ताकत के आगे बेबस थे। तो सवाल यह है कि अगर वो अपने दौर का सबसे बड़ा और खतरनाक शिकारी था, तो आज वो कहाँ है? इसका जवाब जितना आसान है उतना ही दुखद भी। पैलियोसीन युग के बाद लाखों सालों में हमारी धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। वो गर्म दुनिया जिसने टाइटेनोबोआ जैसे दैत्य को जन्म दिया था, अब खुद बदल रही थी। औसत तापमान में सिर्फ कुछ डिग्री की गिरावट, और यही गिरावट इस ठंडे खून वाले विशाल जीव के लिए मौत का फरमान बन गई। यहां समझने वाली बात यह है कि उसे किसी और शिकारी ने खत्म नहीं किया, उसका दुश्मन खुद मौसम बन गया। ठंडी दुनिया का मतलब था एक सुस्त, धीमा मेटाबॉलिज्म। अब वो ना तो अपने विशाल शरीर को चलाने के लिए तेजी से शिकार कर सकता था, और ना ही खाए हुए शिकार को पचाने के लिए उसके शरीर में पर्याप्त गर्मी थी। वो बस धीमी गति से भूख से मर रहा था। तो टाइटेनोबोआ की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये जलवायु और धरती पर जीवन के बीच के रिश्ते का एक बहुत बड़ा सबक है। और ये हमें सीधे आज के दौर में ले आता है।
औद्योगिक क्रांति से शुरू होकर आज हम एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां धरती का तापमान प्री इंडस्ट्रियल दौर से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो चुका है। हम पृथ्वी के थर्मोस्टेट को तेजी से ऊपर की ओर धकेल रहे हैं। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब यह नहीं है कि टाइटैनोबोआ वापस आ जाएगा, नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब ग्रह गर्म होता है तो जीव विज्ञान के नियम भी बदल जाते हैं। सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स के लिए बड़ा आकार पाना जैविक रूप से संभव हो जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिन नियमों ने टाइटैनोबोआ को बनाया था वो नियम बदले नहीं हैं, और हम इंसान आज फिर से उन हालातों को बदल रहे हैं, धरती के तापमान को बढ़ा रहे हैं। तो सवाल यह है कि हमारी ये गर्म होती दुनिया आगे कौन से दानव पैदा करेगी।